हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर कुमार इंग्लिश चैनल। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम इंग्लिश में बोलते टाइम हमेशा करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट मिस्टेक है यूज़ ऑफ रॉन्ग टेंस। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान मतलब वो अभी स्कूल से आया है, उसको हम अगर इंग्लिश में से देखने जाए तो बोलेंगे ही जस्ट कम फ्रॉम द स्कूल। उसकी जगह ये हम बोलेंगे कि ही जस्ट केम फ्रॉम स्कूल, वो अभी आया है स्कूल से। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, वर्ब का टेंस चेंज हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट से क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। उसी तरीके से और भी जैसे टेंसेज हैं जिसमें हम हमेशा गड़बड़ करते हैं। अगर टेंस चेंज हो गई तो फिर सामने वाले को कुछ और समझ में आएगा, जिसकी वजह से रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकती है। इसीलिए टेक केयर ऑफ योर टेंस। अननेसेसरी वोकैबुलरी हमारा सेकेंड पॉइंट है। ये क्यों कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बोल देते हैं एक छोटे से वर्ड की जगह। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी जगह हम नाउ बोल सकते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसकी जगह हम बिकॉज बोल सकते हैं। एज एन एबिलिटी टू, इसकी जगह हम कैन बोल सकते हैं। अफोर्ड द अपॉर्चुनिटी टू, इसका मतलब हुआ कि अलाउ करना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब समझो कि आपने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो, उसकी जगह एक छोटा सा वर्ड जो है वो काम करेगा। अब क्या होता है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी हम स्पीच देते हैं, मतलब लंबा चौड़ा अगर हम कोई अननेसेसरी वोकैबुलरी बोलते हैं, उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला मतलब समझो कि पॉइंट पे आ नहीं पाता, वो पॉइंट एग्जैक्ट समझ नहीं पाता। इसीलिए कभी कभी हमको शॉर्ट में बताना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉट फोकसिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। मतलब अगर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो रही है, पर्टिकुलर वर्ड पे या फिर पर्टिकुलर लेटर पे, तो उसको बार बार रिपीट करिए। या फिर उसकी जगह आप ये सोच सकते हो कि मतलब आप टंग ट्विस्टर यूज़ कीजिए। टंग ट्विस्टर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे टंग की, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होती है। आप अगर ऐसा हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है इसी के लिए, वो आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको वीडियो के इस पार्ट के अंदर मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है स्पीकिंग वेरी फास्ट। आप समझो कि मतलब कोई भी चीज़ को आप स्पीड में बोल रहे हैं। अब स्पीड में बोल रहे, सामने वाला समझेगा ही कैसे। अब इंग्लिश में हम बोल रहे हैं तो अब देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मतलब खुद के जैसे ही लोगों से बात करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्लो स्लो सुनने की आदत होती है। कुछ लोगों को समझ नहीं आते अचानक से वर्ड आप साथ में एक साथ बोल रहे हो। तो इससे अच्छा बेटर रहेगा कि आप धीरे धीरे बोलिए। और धीरे धीरे बोलने का फ़ायदा ये है कि सामने वाला आपकी बात बहुत अच्छे से समझ पाएगा। दिस विल हेल्प यू वेर एवर यू गो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओवर यूजिंग ऑफ वर्ड्स व्हेन यू पॉज, लाइक एंड, सो, यू नो, लाइक। ये सारे वर्ड्स जो है आपको बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि अगर ये आदत बन गई तो बहुत ख़राब आदत होगी, जिसकी वजह से आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, ना ही आपकी बात समझा पाओगे। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे रुकते हो। इन केस अगर आप ऐसे रुक रहे हो तो आप क्या कीजिए, पहले ही अपने ब्रेन के अंदर ये सारे वर्ड्स को एक एक जगह रख दीजिए। तभी क्या होगा कि आप जब बोलेंगे तो आप रुकोगे नहीं। ये बात। सिक्स पॉइंट है यूजिंग इनकरेक्ट ईडियम्स। अगर ईडियम्स आप गलत बोल रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपने उसे गलत बोल दिया तो उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा, और एक्चुअली इसका मतलब कुछ और ही होता है। जैसे कि आई कुडंट केयर लेस, जिसका मतलब होता है कि मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप इसकी जगह बोल दो आई कुड केयर लेस, तो गड़बड़ हो गई ना। ओके, सेवन्थ पॉइंट है वर्ड ऑर्डर सही से नहीं यूज़ करना। अब वर्ड ऑर्डर हमारा एक थंब रूल होता है। थंब रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका नॉर्मल सेंटेंस जब आप यूज़ करते हो तब। अब क्वेश्चन मार्क्स के लिए आप WH वर्ड यूज़ करते हो या फिर क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हो, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह ये आप लगाते हो। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको बोलना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है कि हम वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं। अगर वर्ड्स ही आगे पीछे हो गए तो आप कैसे समझा पाओगे कि आप क्या कहना चाहते हो, राइट? तो बेसिक रूल को फॉलो करो। और अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने टेंसेस को एकदम क्लियरली समझाया है, उनके रूल्स क्या होते हैं
और आपको कब यूज़ करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है। नेक्स्ट है नॉट नोइंग हाउ टू यूज़ फॉर्मल और कैजुअल। अब देखो फॉर्मल जो रहता है वो आप अपने एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जैसे एकेडमिक असाइनमेंट्स बनाना हो, नोट्स लिखनी हो, या फिर अपने प्रोफेशनल करियर में आप किसी से बात कर रहे हो, अपना प्रेजेंटेशन समझा रहे हो, तो इसके लिए आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और एकदम रिस्पेक्टेबल एंड जेंटल होती है। और सेकंड होती है कैजुअल। अब ये कैजुअल स्पीकिंग में क्या होता है कि आप नॉर्मली जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से बात कर रहे हो, जिसमें आप अपने जैसे दोस्त से बात कर पा रहे हो, आपकी फैमिली मेम्बर से कर रहे हो, जितने भी आपके क्लोज वन हैं उनसे आप किस तरीके से बात करो, एकदम ओपन होकर बात करोगे, मतलब आपके कुछ वर्ड्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो इतने भी फॉर्मल नहीं होंगे, तो वो आपका कैजुअल हो जाएगा। और आपको बोलना होगा कैजुअल की जगह, जैसे आपने क्लोज वन है कैजुअल बोलिए, जैसे कोई प्रोफेशनल लाइफ करियर है आपका, या फिर समझ लिए आपके स्कूल में है, या फिर वहाँ आप फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ कीजिए, ताकि ये डिफरेंस की वजह से आपको कभी इंग्लिश बोलने में मिस्टेक ना हो। ओके, तो अपना 9th पॉइंट है सेइंग इट लाइक अ सॉन्ग। अब देखो, अब ऐसा होता है कभी कभी हम गाने लग जाते हैं और बातें भी गाने की टाइप में ही करते हैं, मतलब समझ लो कि आप ये एग्जाम्पल सुन सकते हो। I'm sorry. Tell her I am too. Now that that's settled, it's nice to meet you. देखिए, गाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है, और आपके साथ जो रहेगा उसको भी। क्योंकि देखिए, गाने से एक्चुअली क्या होता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा रहता है, हमारी स्पीकिंग अच्छी रहती है। If we use English songs in our life, then it will give huge changes in our English speaking, and it also increases our fluency. But singing everywhere is not good. Next point है you speak too much, मतलब आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत, मतलब समझो सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे हो बात करने के लिए। For example, hey bro, how's it going in your new college as a professor? Well, it's going well. But you know, as I entered the college campus, a professor mistook me for a student and asked my name. I was thinking that he's going to help me find my class, but unfortunately, he took me to his class and started my introduction as a new student. I felt embarrassed at that moment, but I corrected him as a new English professor. He was shocked at that moment, and the whole class was laughing a lot. And then, you know what happened? Okay, fine, great. Talk to you later. Yeah. तो अगर आप ये पर्सन थे तो अब मत रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश बोलना इज़ ओके, बट ओवर स्पीकिंग इज़ नॉट ओके। किसी को मौका भी देना होता है। नेक्स्ट मिस्टेक है आंसरिंग विद साइलेंस अ लॉट। अब देखिए, साइलेंस हमारी मतलब समझिए कि इनर पीस को बरकरार रखता है, ये तो प्रूवन ही है। लेकिन कम्युनिकेशन के टाइम पे आप सिर्फ मुंह हिला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो फिर क्या ऐसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट लग सकता है, और साइलेंट ट्रीटमेंट कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उसको ये लगेगा कि आप उसको एकदम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट? हाँ, आप साइलेंट तब रहिए ज़्यादा जब आपको किसी को इग्नोर करना हो, मतलब कोई कुछ गलत बोल रहा है और मतलब आप नहीं चाहते कि आप मतलब परेशान हो, तो आप इग्नोर कीजिए। अब इग्नोर तो आप कैसे कर पाओगे? ऑब्वियसली आप साइलेंट रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, राइट? दैट इज़ बेटर, बट टू मच साइलेंस इज़ नेवर बेटर। नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है यूजिंग सिंपल वोकैबुलरी ऑल द टाइम। अगर आप हर बार प्लेन इंग्लिश बोलोगे, प्लेन इंग्लिश इन द सेंस ईजी लैंग्वेज वाली एकदम ईजीएस्ट वर्ड्स बोलोगे, और उसकी जगह आप कोई दूसरे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये सामने वाले का ध्यान थोड़ी देर के लिए खींच सकता है, लेकिन आपको उसका ध्यान खींचना हो ज़्यादा देर तक तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर एक वर्ड के अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं, और सिनोनिम्स आपको हमेशा काम आते हैं जब आपको एक वर्ड बार बार बोल रहे हो तो उसकी जगह दूसरा वर्ड बोल पाओ। जैसे कि टेस्टी का लजीज हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट हो सकता है, उसी तरीके से डर का फ्राइटेंड होता है, स्कैर्ड होता है। ऐसे सारे वर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आप प्लेन इंग्लिश बोल रहे हो जिसके अंदर कोई भी टफ वर्ड्स नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसे फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ये हो सकती है। देखो, नेक्स्ट मिस्टेक है, एज अ ग्रामर टीचर मैं ये हमेशा मतलब चाहता हूँ कि सब लोग अपनी सेंटेंस का ग्रामर हमेशा अच्छा लिखें और बोलें, लेकिन ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि अगर आप
हमेशा ये सोचो कि मुझे परफेक्ट ग्रामर में इंग्लिश बोलनी है। फ्रेंड्स, फ्लुएंसी इंग्लिश में होना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अच्छे से किसी को अपनी बात समझा पा रहे हैं अपनी इंग्लिश के थ्रू, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती रहती हैं। बट अगर आप ज़्यादा ही ग्रामर पे फोकस कर रहे हो तो आपकी स्पीकिंग बिगड़ सकती है कभी कभी। समझ लीजिए कि आप सोच ही रहे हो कि इसकी जगह मैं कौन सा अपना करेक्ट ग्रामर लगाऊं। ये स्टार्टिंग के डेज़ में हमेशा काम आती है, लेकिन जब आपको फ्लुएंटली बोलना हो तब आपको ये चीज़ दिक्कत देगी, और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि आप सोच सोच के बोल रहे हो। ज़्यादा सोचोगे बोलते टाइम तो कभी भी आपकी फ्लुएंसी नहीं आएगी। आपको फ्लुएंसी लाने के लिए वो चीज़ों को, हर एक चीज़ों को, हर एक वर्ड्स को बार बार बोलना होगा, हर एक सेंटेंस बनाने होंगे, अपने आप ही बनते जाएंगे जब आप उसको एकदम डेली रूटीन में लाओगे। तो अगर आप कभी भी ग्रामर पे फोकस कर रहे हो तो ज़्यादा फोकस कभी मत कीजिएगा। बस थोड़ा सा फोकस डालिए कि हाँ, मेरा टेंस सही जा रहा है, मैंने अपनी वोकेबलरी सही लगाई है, मैंने मतलब प्रोनाउंसिएशन में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं की है, दैट्स ऑल। अब ज़्यादा उसमें जाओगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब तक सामने वाले को समझ में आ रहा है तब तक समझिए कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो सब सही ग्रामर पर, और ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा है भी नहीं कि जितने भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो सही इंग्लिश बोलते हैं। और ऐसा ट्रू भी नहीं है कि जितने भी इंग्लिश नेटिव स्पीकर, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जितने भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं कोई भी कंट्री में चले जाओ उनकी ग्रामर हमेशा सही हो। वो जब भी बोलते हैं उनकी हमेशा 3 या 2 ऐसी मिस्टेक्स निकलती है। और अभी तो जहाँ भी जाए तो स्लैंग वाली इंग्लिश है ना, वो स्लैंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके अंदर मिस्टेक्स तो भरी भरी रहती है। हाउस दैट, हाउस, व्हाट्सअप को व्हाट्सअप बोलते हैं, तो ये सारा क्या है। आजकल स्लैंग लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गलती होगी, और वो गलतियों को मतलब कौन छुपाएगा। जब तक समझ में आ रहा है तब ठीक है, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और आजकल स्लैंग लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आपको सिर्फ बोलना है, उसमें फ्लुएंसी लानी है। ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करोगे तो फ्लुएंसी डगमगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब भी इंग्लिश में बात करते हो। मतलब आप समझिए कि कहीं भी जा रहे हो, आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरे यार कहीं ये मैं गलत। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब आप कहीं भी जा रहे हो और आपको मतलब खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अरे यार मैंने अगर गलत ग्रामर बोल दिया या फिर गलत वर्ड बोल दिया तो कहीं ये लोग मुझ पे हंसने ना लग जाए, मुझे जज ना करने लग जाए, या फिर शायद कमी मेरे में ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अपने आप ही चली जाएगी जब आप अपनी इंग्लिश को कंटिन्यू करोगे, जब आप अपनी इंग्लिश में कंटिन्यू बोलते जाओगे। उसमें कोई आपको किसी से भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी आपको जज करे उसका आपको टेंशन ही नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप खुद के लिए सीख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं सीख रहे हो। और जब आप कोई चीज़ खुद के लिए करते हो तो मुझे पता है कि कितना 100% देते हो आप। कहीं भी जाओ, खाना खाओगे तो 100% खाओगे ना, है ना। पानी पियोगे तो आपके खुद के लिए पीते हो, सांस लेते हो खुद के लिए लेते हो। तो इंग्लिश सीख रहे हो आप, उसके अंदर गलतियाँ है तो गलतियों को भी खुद के लिए सुधारोगे ना, किसी और के लिए तो नहीं सुधारोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी ऐसी मिस्टेक्स जो हम हर बार इंग्लिश में करते हैं और जिनको हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, हम सब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हम सुधरेंगे नहीं, हम सुधर सकते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करें। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।